देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही हम लोग अभी टोटल 4 क्वेश्चन बाकी है हम लोगों का। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग कवर कर रहे हैं। हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को करना है वर्गमूल निकालना है, लेकिन भाग विधि से। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 1369। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका पेयर बनाते हैं, यानी कि दो दो का जोड़ा बनाते हैं इस तरफ से, यानी कि इधर से उधर जाते हैं हम लोग इस डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए तो पेयर बना लिए। अब हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है, स्क्वायर का जरूरत पड़ता है, यानी कि एक का स्क्वायर एक आता है, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर कितना आ गया 16 आ जा रहा। तो ये ज़्यादा हो जा रहा, तो तीन का स्क्वायर से हम लोग देंगे, यानी कि यहाँ पे भी तीन लिखिए, यहाँ पे भी तीन लिखिए, और यहाँ पे क्या लिखिए 9। तीन को तीन से जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे घटा दीजिए, 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। और यहाँ पे जब भी नंबर उतरता है तो एक जोड़ा उतरता है, यानी कि 6 9 पूरा उतरेगा। ठीक है, अब 6 को किससे गुना करेंगे कि इतना आ जाएगा आपका, तो 6 को हम लोग डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, तो क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो 6 को अगर हम लोग यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, और यहाँ पे भी 7 लिख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है 9 लाने के लिए मेरे को 7 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें क्या रूल होता है कि जब आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिखते हैं तो सेम नंबर आपको नीचे में भी लिखना पड़ता है। तो साथ ही सती 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 7 को 7 से अगर आप गुना कर रहे हैं तो कितना जा रहा है 964, और हम लोग को चाहिए कितना 469। ठीक है, तो ये 7 बार में आपका आ गया, यहाँ पे 7 लिखिए 469। चलिए अब इसी 7 को आप यहाँ पे लिख के एक बार जोड़ दीजिए, 7 और 7 कितना आ गया 14 का 4 हासिल 1, 6 और 1 7। और यहाँ पे देखिए ये पूरा क्रॉस आ गया, यानी कि आप यहाँ पे लिखिएगा चूंकि √1369 बराबर कितना आ गया आपका 37। क्लियर, समझ में आ रहा आपको। चलिए अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 6 नंबर में क्या दिया जा रहा है 4008004, यानी कि यहाँ पे है 400804। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर बनाइए सबसे पहले, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, और यहाँ पे 4 अकेला हो गया। तो कोई बात नहीं, दो का स्क्वायर में 4 आता है, दो बार में यहाँ पे 4 आ गया, दो को जोड़ दीजिए तो यहाँ पे आ गया 4। अच्छा यहाँ से क्या हो गया, देखिए यहाँ से क्रॉस आ गया, यानी कि ये कट गया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 जीरो उतर रहा है, तो आप कितना बार में दे सकते हैं इसको 0 बार में, यानी कि 40 को 0 से गुना करेंगे तभी तो 0 आएगा। तो 0 आपको यहाँ पे भी देना पड़ेगा, तो यहाँ आ गया आपका 0। ठीक है, तो 0 को जोड़िए तो यहाँ पे आ गया आपका 40, यहाँ पे आ गया आपका क्रॉस। अब यहाँ से आपका क्या उतर रहा है 80 उतर रहा है आपका। ठीक है, तो 80 उतर रहा है, लेकिन हम लोग इसको किससे गुना करें कि 80 आ जाए, तो यहाँ पे 40 है, देखिए नीचे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे अगर एक ले रहे हैं तो ये 401 हो जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं चल रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें, एक नंबर एक जोड़ा और उतारना है, यानी कि 04 को और उतार रहे हैं। जब आप लगातार दो पेयर को उतारते हैं तो यहाँ पे एक जीरो और देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आप यहाँ पे आराम से गुना करिए, तो एक जीरो जब आप यहाँ पे दिए, यानी कि ये कितना बार में गया, एक्चुअली में अगर हम लोग देखें इसको, एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 80 आ गया, थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूँ। तो अब इसको किससे गुना करें कि 80 आ जाए, तो ये नहीं जा रहा है, यानी कि ये जा रहा है आपका 0 बार में। तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 00। अब 0 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 400। यहाँ पे आ गया आपका 80, और एक पेयर आपका और उतर रहा है, यानी कि 04। तो अब आप यहाँ पे अगर 2 लिख दिए तो 2 बार में आपका आ जाएगा। चलिए, तो 4002 को आप 2 से गुना करिए ना, 2 दूनी 4, 0 0 2 चौके 8 आ गया। यहाँ पे भी 2 लिख दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए 8004। ये देखिए यहाँ क्रॉस हो गया, यहाँ से आ गया 4004। तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो ये है, यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा चूंकि √400804 बराबर कितना आ जाएगा 2002। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 काफी बड़ा क्वेश्चन है, 6407522209। एक बार आप अगर इसको सीख लेंगे ना, आपको भी मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, चलिए पेयर बनाइए, पहले दो दो का पेयर बना लीजिए आप। चलिए हो गया। अब देख रहे 64 है, तो सीधा आपका 8 से चल जाएगा ये। ठीक है, 64 आटी आटी 64, क्योंकि हम लोग स्क्वायर से देते हैं। अब 8 को 8 से जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका कितना 16। चलिए, तो अब यहाँ पे क्रॉस हो गया, उतर क्या रहा है आपका 07। तो 07 जो है वो 16 का पहाड़ा में तो नहीं आ रहा, तो कितना बार में जा रहा है 0 बार में जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। ठीक है, 061, तो यहाँ पे लिखिए 00, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका 7,
और यहाँ से एक पेयर उतर रहा है यानी कि आपका आ रहा 752। तो अब देखिए 752 अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे 101 को अगर 1 से भी देंगे तो आपका आ जाएगा 1601, लेकिन यहाँ 3 डिजिट में है तो ये भी नहीं जा रहा है यानी कि ये भी 0 बार में जा रहा है, तो यहाँ पे आ गया 000। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 1600 और यहाँ पे आ गया 257। फिर से एक पेयर आप उतारिए यहाँ पे तो 22। अब ये 5 डिजिट का हो गया है। अब यहाँ पे ये 4 डिजिट का हो गया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 1600 है। अगर आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे अगर आप मान लीजिए 2 ले रहे हैं तो नीचे भी आपको 2 लेना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 0 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। नहीं ये नहीं जा रहा है। 1600 आप 4 ले लीजिए तो यहाँ पे भी आपको 4 लेना पड़ेगा। तो 4 चौके 16, यहाँ पे आ गया 0, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 कितना आ गया 6। चलिए ये आ रहा है आपका करीब करीब। जब हम लोग 5 से ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 से लेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। और कितना आ रहा है 64016 4 बार में। तो 4 चौके 16 आ गया यहाँ, और यहाँ पे आ गया 0 6 1, जोड़ दिए इसको हम लोग, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे तो 8 होगा ना, मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 4 और 4 8 आ गया, यहाँ 0 0। अब यहाँ से जब हम लोग घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1। तो अब तो ये नहीं जा रहा है, ऊपर से उतार दे रहे हैं इसको 09। तो यहाँ 8 है ना, यानी कि 16008 को अगर हम लोग क्या करें, किससे गुना करें, चलिए 7 से गुना कर लेते हैं। 7 से अगर आप गुना करिएगा ना तो आपका ये पूरी आ जाएगा, ठीक है। मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम कम लग रहा है। हो सकता है आप लोगों का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा जाए। तो ये 7 बार में आ रहा है, यानी कि 1120,609। ये पूरी आपका 7 बार में चल जा रहा है। अब आप क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए। 7 और 7 14 का 4 हासिल 1 8 और 1 9, यहाँ आ गया 0061। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। यानी कि आप यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि √647522209 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 80047। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि यहाँ है आपका 900। तो पेयर आपको कैसे बनाना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा ये 2 पेयर और ये 1। 3 का स्क्वायर से दे रहे हैं आप 3 बार में, तो 3 और 3 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, यहाँ पे आ गया 9, यानी कि यहाँ क्रॉस हो गया। ये 2 0 उतर रहा है आपका, तो ये कितना बार में जाएगा आपका 0 बार में। तो यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 को जोड़ दीजिए तो 6 0 और ये 0 0, यानी कि आपका आ गया 30। तो चूंकि √900 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 30। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए इसमें और 1-2 क्वेश्चन है, मैंने तो देखा नहीं था। यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चन है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग फिर। 3481, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3481। अभी तो आप लोग सीख गए होंगे पूरा, ठीक है। तो ट्राई करिएगा आप लोग एक बार खुद से। अगर आप लोगों से नहीं बनता तभी आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। वीडियो को आप स्टॉप कर लीजिए और एक बार खुद से ट्राई करिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पेयर बना रहे हैं 2-2 का। तो अब किससे हम लोग इसको देंगे, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर हो जा रहा है, और 6 का स्क्वायर में ही तो ज़्यादा आ जा रहा है 36। मेरे को 34 चाहिए, तो 5 का स्क्वायर से दे सकते हैं 25। तो यहाँ पे लिखिए 5, यहाँ पे भी लिखिए 5। 5 को 5 से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10, यहाँ आ गया आपका 25, ठीक है। तो हासिल 1 लीजिए, यहाँ पे 14 में से जब 5 घटा रहे हैं तब आ रहा है 9, यहाँ पे ये तो क्रॉस हो गया, यहाँ से उतर रहा है आपका 81, यानी कि 81। तो अब कितना बार में जाएगा, ये 10 है, यानी कि अगर हम 9 बार में देख ले, गुना करेंगे तो 9 और 9, 9 × 9 कितना जाएगा 81, 9 एकम 9। चलिए 9 बार में ये चल जा रहा है, ठीक है। 981 9 बार में अब दीजिए 9 और 9 18 का 9 और 9 कितना आ गया 18 का 8, 18 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यानी कि यहाँ हो गया 118। आप जोड़ दीजिए और ये आ गया आपका, यहाँ पे आ गया आपका 59, यानी कि फाइनल आंसर जो आ रहा है आपका क्या आ रहा है 59। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं √3481 बराबर कितना आ रहा है 59, ठीक है। चलिए ये था 9 नंबर क्वेश्चन। आगे का जो भी क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है, यानी कि 10 नंबर,
11 नंबर और 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर आप लोग को इसमें कुछ 11 नंबर, 11 नंबर में एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको करना है 4 4 1। तो आपको क्या करना है ना, अलग अलग से इसका डिवाइड, भाग विधि से वर्गमूल निकालना अलग अलग। सबसे पहले 256 का निकालिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, पहले 256 का निकाल लीजिए, फिर आप क्या करिए 441 का निकाल लीजिए। ठीक है, अलग अलग से आपको निकालना है। और एक क्वेश्चन आपको दिया गया है और दोनों का आंसर को फिर बटा में लिख दीजिए। और एक 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 52.857 बटा 2116। तो इसको सबसे पहले आप लोगों को मिश्रित भिन्न में बदलना है। नीचे जो है वही रहेगा, इसको इससे गुना करिए, गुना करने के बाद इससे जोड़ दीजिए, इससे गुना करिए और इससे जोड़ दीजिए। यानी कि जब हम लोग इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 110889। तो सेम काम आपको भी करना है, पहले इसका आप क्या करिए वर्गमूल निकालिए और फिर इसका वर्गमूल निकालिए, दोनों का आंसर को फिर आप बटे के रूप में लिखिए। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।